पर 26 जुलाई को बीपीएससी 72वीं का प्रीलिम्स होना है और काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि लास्ट 20 डेज लास्ट 25 डेज का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और बुक लिस्ट या फिर कोई रिकमेंडेशन अगर मेरी तरफ से हो तो पहली बात तो ये हो गया कि आपको कोई बुक लिस्ट चेंज नहीं करना है, नए सोर्सेज को आपको कुछ अटैच नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे फॉलो करें। जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड करें, जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा है, प्रीलिम्स आप पास कर पाएँ। और मेरा बीपीएससी 69th जो कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम था, उसमें मेरा 99.67 था, प्रूफ मैं यहीं पे अटैच कर रहा हूँ। और 70th में 104 था और 71st में करीब 89 और 90 के करीब था। तो कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो फिलहाल साइंस का दिख रहा है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि साइंस को कैसे किया जाए, क्योंकि साइंस को जो पूछा गया है एईडीओ में या फिर बीपीएससी अदर एग्जाम्स ली हैं, उसमें जो साइंस का लेवल था वो क्लास 11-12th लेवल का था। इसको कैसे किया जाए, इस पे मैं भी बात करूँगा। उसके साथ-साथ मैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, अदर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को लेके मैं एक-एक करके डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे पहले, तो उसका जो कॉमन सोर्स है सबका, वो है घटना चक्र और लूसेंट। घटना चक्र सब लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। और एंशिएंट और मिडिवल की बात की जाए तो घटना चक्र का और लूसेंट का, इससे आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पीटी के हिसाब से। अब कितना आर.एस. शर्मा और जो भी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एक तो बहुत ज़्यादा बल्कि है, उसको रिवीजन करने में आपको 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाएगा। और क्वेश्चन जो कुछ ऊट पटांग होंगे वो वैसे भी नहीं बनने वाले, ईजी जो क्वेश्चन है वो इन दोनों से आपके कवर हो जाएंगे। तो उस पर आप अननेसेसरी ज़्यादा समय ना लगाएं, क्योंकि अब ये मात्र 20 दिन के आसपास समय बचता है। तो एंशिएंट मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए घटना चक्र आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लूसेंट का सारा टेबल, मॉडर्न का खासकर, इवन एंशिएंट और मिडिवल का अच्छे से टेबल टाइमलाइन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इसके अलावा भी आप कोई सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने कौन सा सोर्स का इस्तेमाल किया था, मेरे मार्क्स अच्छा है, मैंने कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया, वो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। अदरवाइज आपको लगा कि मैं वो पढ़ता हूँ और आपके लिए अगर वो नया किताब हो तो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो घटना चक्र, लूसेंट, और इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी का आपके पास नोट्स है, शॉर्ट नोट्स बना रखें तो उसी उसी को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी का इंपॉर्टेंस आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे। पॉलिटी से करीब 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग सारे क्वेश्चन बनने लायक होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन सारे बनने लायक होते हैं, इवन वो क्यों ही ना वो यूपीएससी लेवल का हो। और अब तो खासकर यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ रही है। तो पॉलिटी पे आप कुछ खास ख्याल रखिएगा अच्छे से, खासकर वैसे क्वेश्चन जो यूपीएससी में पीवाईक्यू वाले पूछे गए हैं, जो कि घटना चक्र में कवर्ड हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लक्ष्मीकांत का एक शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा है तो अगर आप उस बुक को 1-2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन किया जा सके। शॉर्ट नोट्स है, अच्छी बात है। घटना चक्र पढ़िए और उसमें खासकर जो यूपीएससी जो पीवाईक्यू है उस पर स्पेशल फोकस करिए। लक्ष्मीकांत बुक के एंड में करीब 200 से 300 एमसीक्यू दे रखा है, उसमें यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ऑलरेडी वैसे वैसे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में दिख चुके होंगे, तो वो आपके लिए नया नहीं होगा। इसके अलावा आप लोग इकोनॉमिक्स पे जो इकोनॉमिक्स सर्वे बजट है उससे क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स का दायरा आजकल बढ़ रहा है बीपीएससी की प्रीलिम्स में, तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसको भी, कंसेप्चुअल डेफिनेशंस हैं या फिर कोई डायग्राम्स वगैरह हैं, जैसे कि बोला कि फिलिप्स कर्व्स, उस टाइप की चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ज्योग्राफी आप घटना चक्र या फिर एनसीईआरटी का आपने जो नोट्स बनाया है उससे भी आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी का नोट्स बना हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज घटना चक्र भी काम चल जाएगा। और प्लस आपको लूसेंट में भी काफ़ी अच्छा से ज्योग्राफी का शॉर्ट में दिया हुआ है, शॉर्ट में समरी कह सकते हैं उसका दिया हुआ है। तो ये हो गया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का। साइंस की बात, इससे पहले साइंस से आने पहले हम कर लेते हैं बात बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में कई सारे किताबें हैं
और उसमें से आप जो भी फॉलो कर रखे हैं वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि लगभग सारे में एक ही जो कंटेंट है हर जगह दिया हुआ है। किसी में ज़्यादा अननेसेसरी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, किसी में राइट अमाउंट है, किसी में थोड़ा कम है। आप उसी हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से बुक हैं? केबीसी नैनो काफ़ी फेमस है। फिर एक एडुटेरिया का है, एडुटेरिया का उसमें करीब मेरे ख्याल से 130 पेज का आसपास आपको दिखेगा। शॉर्ट नोट्स है, क्रिस्प नोट्स है। और बिहार स्पेशल में मान के चलें, अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आपसे नहीं बनेंगे, किसी से नहीं बनेगा, कभी नया पूछ देते। लेकिन बाकी जो 8 से 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, अगर 3 क्वेश्चन बहुत टफ हैं तो 12 क्वेश्चन बहुत ईजी भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पी वाई क्यू बिहार स्पेशल का सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए। सेम क्वेश्चन ये लोग बार बार रिपीट करते हैं, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस साल ही पूछा, अगले साल ही पूछा, अगले साल ही पूछा। तो वैसे क्वेश्चन गलती नहीं होने चाहिए। आप जो भी बुक को फॉलो करें, इम्तियाज अहमद, अरिहंत, केबीसी नैनो एडिटोरिया, उसी को एक बार कम से कम आप रिवीजन जरूर करें। फिर आता है साइंस का। साइंस सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंटली 11th और 12th क्लास के। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि दो पार्ट में बांटिए उस जो टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे जो आपने पढ़ा है उसी के दायरे में रहेगा, और वो क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। यानी कि आपका जो इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस का, मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, उसमें 15 इजी है और 15 बहुत टफ है, या फिर 15 इजी प्लस मॉडरेट है और 15 बहुत टफ है। तो ये गलत नहीं होने चाहिए, एक भी नहीं। और ये कहाँ से आपका कवर हो जाएगा? घटना चक्र और लूसेंट से ही आपको कवर हो जाएगा। बचा हुआ 15, अगर आपके पास समय नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जा रहा है, उतना समय है भी नहीं, 20 दिन में क्या ही कर पाएंगे। और इधर लेट से पता ही चला, जब एडीओ का एग्जाम अप्रैल में हुआ, पता चला कि इतना क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो यूपीएससी का पी वाई क्यू है, उस पर आप अच्छा फोकस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इससे इसका 4-5 क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा। सबको परेशानी होने वाली है। इवन मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भले ही अच्छा कर लूँ, फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा है, कितना भी टफ पूछ ले मैं 10 में से 8-9 बना सकता हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री में मात खा जाऊंगा, केमिस्ट्री में 5 से 6 बनेंगे, बायोलॉजी में तो और बुरा हाल हो जाएगा मेरा। लगभग सबका यही हाल है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th-12th का कितना ही रट पाएंगे, वो भी इतना कम समय में। तो जो इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, उस पर अच्छा कमांड कर लीजिए। और जो टफ क्वेश्चन है यूपीएससी के पीवाईक्यू से थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, बाकी को रहने दीजिए। अगर आप 11th-12th का इधर खत्म कर चुके हैं एनसीईआरटी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज रहने दीजिए आपके पास। तो फिर इसका अल्टरनेटिव एक और है कि जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज, तो उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, ताकि बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो आप उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन पे आपका अच्छा कमांड हो जाएगा, 1-2 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का भी रिवीजन आप लोग अच्छा से जरूर करें। इसके अलावा एक और जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला, मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग वाला। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन जब साइंस से पूछा जाता है, तो उसमें 10 बायोलॉजी रहते हैं। आप लोग बायोलॉजी के लिए क्या करते हैं? 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा का लेक्चर देखते हैं, ना जाने कितना लूस एंड घटना चक्र रखते हैं। लेकिन क्या आप मैथ और रीजनिंग के लिए उतना समय देते हैं? क्योंकि अगर आप इसमें इतना समय दीजिएगा तो आपको 10 में 10 नहीं, 10 में 10 भी बन सकता है, 8-9 तो गारंटी आ ही जाता है, 8-9। तो इस बार तो इसका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन लगभग माना गया जा रहा है कि टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथ प्लस रीजनिंग का अच्छा कमांड करके रखें। अगर आपके मार्क्स इसमें अच्छे नहीं आ रहे हैं, 2-3 ही मात्र आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। जिनके अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आते हैं 7-8 के आसपास, इस पर और फोकस करिए कि आपका मार्क्स 9-10, 8-9-10, 10 में 10 सही हो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग जो टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, किसी न किसी का कोचिंग का तो लगा ही रहे होंगे। तो अभी 20 दिन का समय है, तो जो भी अब तक टेस्ट दे रखे हैं, सेक्शनल टेस्ट की बात करें, सेक्शनल टेस्ट की बात करें या फिर फुल लेंथ टेस्ट, तो इन सब का रिवीजन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन टेस्ट लगाते होंगे उसी दिन कर लेते होंगे। लेकिन उसके अलावा एक बार फिर से सबका रिवीजन करना स्टार्ट करिए। हर दिन एक टेस्ट, 20 दिन में आपका 20 टेस्ट शुरू से रिवाइज हो जाएगा। मोस्ट लाइकली पहला टेस्ट सबके यहाँ
एंशियंट प्लस मिडिवल का होता है। तो वहाँ से शुरू करिए, धीरे 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 26 जुलाई तक आते आते आपका सारा का सारा जो भी टेस्ट आपने लगाया है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। फायदा इससे क्या होगा, जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हो जाएगा। अगर आप लेट से 20 टेस्ट लगाए होंगे तो 20 में से हर टेस्ट में 20 टेस्ट, हर टेस्ट में 150 क्वेश्चन, यानी कि 3000 क्वेश्चन पे आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। 3000 क्वेश्चन पे आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। प्लस इसमें आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, तो उस पर भी आपको कमांड हो जाएगा। तो जरूर इसको जरूर करें कि आप लोग 20-25 जितना भी टेस्ट लगाए उसको रिवाइज अभी से करना शुरू करें। लास्ट मोमेंट तक का आपको वेट नहीं करना है। लास्ट मोमेंट तक का आपको वेट नहीं करना है। लास्ट बचा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको पता ही है, एडुटेरिया आपको पढ़ना होगा, और एक कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोग कवर कर लीजिए, कोई भी अपने पसंद का, मैं क्या ही रिकमेंड करूं। और मन है तो आप स्पीडी वन लाइनर के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेड पेजेज ही पढ़ने हैं। कौन से पेजेज पढ़ने हैं मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। उससे 2-4 क्वेश्चन हमेशा लड़ ही जाता है, ज़्यादा भी नहीं लड़ेगा, 2-3 के आसपास ही लड़ेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ पेजेस 5 के आसपास ही पढ़ना है, तो क्या ही दिक्कत है। एडुटेरिया का आप लोग अच्छे से कर लीजिए, यूट्यूब को अच्छे से कोई चैनल को कवर कर लीजिए। आप जो टेस्ट लगाए हैं 20-25 उसको आप लोग कवर करिएगा, तो उससे आपके अच्छे खासे करंट अफेयर्स हो जाएंगे। फिर टेस्ट सीरीज वही मैथ और रीजनिंग का आपको अच्छा सा कवर करना है। मैथ और रीजनिंग को तो बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। साइंस का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पे एक्यूरेसी 100% रखनी है, और जो टफ क्वेश्चन है उसके लिए आप यूपीएससी के PYQ को देख सकते हैं, उसके अलावा आप रहने दीजिए। अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बिहार स्पेशल कोई भी एक सोर्स पढ़िए, वहीं से वो क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इधर उधर रहता नहीं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ गया तो उस पर ज़्यादा लोड लेना भी नहीं है। पॉलिटी पे अच्छा फोकस करना जरूरी है। और फिर हिस्ट्री के लिए घटना चक्र और लूसेंट। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजी रहा जो मैंने फॉलो किया था, और मैं वही चीज़ आपको भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स पास होंगे, और मैं मेंस में भी आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा आंसर राइटिंग प्रोग्राम के साथ। लेकिन फिलहाल के लिए तो प्रीलिम्स पे अपना फुल फोकस जरूर लगाइए। धन्यवाद।